जिन्ना टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान टुडे। अच्छी खबर तो हो ही नहीं सकती, वरना आप मुझे इतनी जल्दी आने को नहीं कहते। देखिए जनाब, मैं आपका वेल विशर शुरू से रहा। मुझे पता है आपको गुस्सा बहुत आ रहा है, लेकिन पार्टीशन का टाइम, और मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बात आपको कहूं। इस मामले के दो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू सामने आ रहे हैं। मैं तो आपको हिदायत दूंगा कि आप जितना जल्द हो सके यहाँ से ढाका निकल जाइए। देखिए, प्रीमियरशिप तो ऐसे ही गई। अब जिन्ना साहब जो है वो प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, और उनको अगर ये पता चला तो जो भी रही सही चीज़ें आपके पास है उसको भी वो छीन लें। मैं अभी कलकत्ता से नहीं जा सकता। मैं इस बात को समझ रहा हूँ। आप कलकत्ता से जाएंगे भी तो कैसे? खरीद फरोख्त तो अभी अधूरी है, उसको पूरी भी तो करनी है ना आपको। मैं तो आपको ये कहूँगा, जो इसकी दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है, कि आप गांधी जी की बात मान लीजिए। द ओल्ड मैन हैज कंडीशंस। बिल्कुल, और होना लाजमी भी है। वो आपके साथ रहना चाहते, एक ही मकान, और वो भी वैसे इलाके में जहाँ दहशत फैली, जहाँ राइट्स चल रहे, बिना किसी सिक्योरिटी के। पर क्यों? अरे जनाब, पिछली बार हमने ही तो गांधी जी को एंटी मुस्लिम करार दिया था, भूल गए आप? बड़ी कमजोर याददाश्त है आपकी। तो जो फसल हमने बोई है उसका नतीजा भी तो हमें ही भुगतना है, तो डेफिनेटली उसकी मरम्मत भी हम ही करेंगे। वजह बिल्कुल साफ है, और मेरी तो हिदायत ये रहेगी, आप गांधी जी की कंडीशंस और टर्म्स दोनों को मान लीजिए। मैं समझ सकता हूँ बहुत टेंशन का माहौल है, और आपके साथ तो कुछ ज़्यादा ही है। तो आप इस माहौल से बाहर निकलिए और ठंडे दिमाग से सोचिए इस बात। पढ़ लीजिए, ये अखबार में क्या आया हो, जिन्ना इज टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। समझ सकते हैं इसकी बात को?